डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हम करेंगे लेक्चर 2 प्लस 2 क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें आज हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की सम इम्पॉर्टेंस एंड माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल जैसा कि आपको बताया गया था, माइक्रो मीन्स छोटा यानी कि स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज यानी कि बड़ा। यानी कि माइक्रो में हम छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो में हम लार्ज स्केल पर एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो आइए जान लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की सम इम्पॉर्टेंस, जिसमें सबसे पहले आती है ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी हो, उसको अगर आपको समझना है, उसके बारे में नॉलेज जाननी है, उसके जितने भी ऑपरेशन, जितने भी उसमें कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में जितनी भी आपको नॉलेज चाहिए, सारी की सारी आपको कहां से मिलेगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिल जाती है। तो जानते हैं कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है, वो है फंक्शनिंग। आपके देश के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो भी व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है, वो सभी के सभी हम किस में काउंट करते हैं? हमारी इकोनॉमिकली स्टडी में काउंट किया जाता है। तो इकोनॉमिक में हम जितने भी लोग स्टडी करते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है या कोई एम्प्लॉय है, तो उसके सभी फंक्शंस को हम किस में काउंट करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं, और उसके हर लेवल पर हम जाकर स्टडी करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मीन्स होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी यानी कि हम इको के जरिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए जो हम छोटी छोटी सूक्ष्म बातों का अध्ययन करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। पहले जो हुआ, अब जो हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, हम ये इकोनॉमिक्स में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? आइए जान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या करता है? उसकी डिमांड पर इफेक्ट डालता है। इसी से एक प्रेडिक्शन बना दिया गया है कि अगर एक वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती रहे, तो जो उसकी डिमांड होगी वो लगातार क्या होती रहेगी? कम होती चली जाएगी। और प्राइस जितने ज्यादा कम रखोगे, आपके लिए उतना बेनिफिट है, उसकी डिमांड उतनी ही इंक्रीज करेगी। यही है प्रेडिक्शन। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटी बातों को स्टडी करके प्राइस लेवल और इकोनॉमिकली हम उसकी डिमांड को डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाले टाइम में उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट हो सकता है। ये सीजनली चेंज भी होते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस की वजह से भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सब भविष्यवाणी आप अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करके ही पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिकल पॉलिसीज का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या करते हैं? हर साल कुछ ऐसी पॉलिसीज तैयार करते हैं जो हर हमारे जितने भी इंडियन में जितने भी पीपल्स लोग रह रहे हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ इसमें कार्य किए जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बना देना, लोगों को फूड सप्लाई करना, शेल्टर्स है घर रहने के लिए बनाकर देना, ये सब बातें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है? बजट बनाकर एक इकोनॉमिकल पॉलिसीज तैयार करती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हमारी प्राइस पॉलिसी। यानी कि इस साल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके दाम क्या होंगे, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। तो इसे कहते हैं प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट इसलिए डिसाइड करती है ताकि हर तरह के लोग आपके देश में रहते हैं, गरीब भी और अमीर भी और मिडिल क्लास फैमिलीज भी, तब सभी उस प्रोडक्ट्स को खरीद सके। तो इस तरह से प्राइस उस प्रोडक्ट के डिसाइड किए जाते हैं। तो प्राइस डिसाइड करने की जो पॉलिसी होती है, वो गवर्नमेंट तैयार करती है। वो किसके जरिए तैयार होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए ही तैयार होता है। यानी कि आप डीपली स्टडी करें, छोटे लेवल पर एक इंडिविजुअल फर्म है या कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको स्टडी करें, तब आप क्या कर सकते हो? एक पॉलिसी तैयार कर सकते हैं भी कौन से एरिया में किस प्रोडक्ट का प्राइस क्या आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है इकोनॉमिकल वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने समाज में जो भी लोग रहते हैं, हम उनके कल्याण की तरफ ध्यान देते हैं। यानी कि सामाजिक कल्याण, ये वेलफेयर का मतलब होता है, यहाँ कल्याण से है। यहाँ पर जिनको बेनिफिट आप देना चाहते हैं, जिनके लिए आप बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या रखेंगे? अपने सजेशन सबके सामने रखेंगे। जैसे किसान है, किसान के लिए जितनी भी फसल वो बनाता है, उसको मार्केट में किस रेट पर वो दाम पर बेच सकता है, वो दाम बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, या जो भी है, जिस तरह का भी डिसीजन आप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकल वेलफेयर में होना चाहिए। आप गवर्नमेंट में जब क्या होता है, सभी मंत्रिमंडल हैं और वो इकट्ठे होते हैं, इकोनॉमिस्ट को बिठाते हैं, तब वो पता करते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह से हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं। तो उस पर बैठ करके हम सजेशंस देते हैं। तो उसको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पॉइंट है ये भी। तो हम अगर सूक्ष्म लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे? लोगों को सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या उनके बेहतर में रहेगा, क्या हमारे देश को तरक्की की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजरल डिसीजन। यानी कि मैनेजमेंट जो भी हमारी इंडस्ट्रीज को चलाती हैं,
ये मैनेजमेंट क्या करती हैं, इकट्ठे होकर एक डिसीजन लेती हैं। क्या डिसीजन? कॉस्ट को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के क्या लेती है, एक डिसीजन तैयार करती हैं। तो ये डिसीजन क्या होते हैं कि एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा प्राइस प्रोडक्ट का फिक्स किया जाता है कि एक आम कस्टमर भी उसे ले सके। मान लीजिए पेन है, पेंसिल है, इनके दाम कम रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें खरीदने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और वो क्या करते हैं, कम दाम में इन्हें अच्छे से परचेज कर सकें और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और जो हमारी विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स हैं, जैसे एसी है, फ्रिज हैं, इनके दाम ज़्यादा रखे जाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कौन खरीदता है, किन के लिए ये बनाए जाते हैं। इसीलिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सूक्ष्म स्टडी करके, बिल्कुल डीपली अगर हम सोसाइटी को स्टडी करें तब हम प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को इस चीज़ में हेल्प मिल जाती है। प्लस प्रोडक्शन, उसी के हिसाब से हम प्रोडक्शन भी डिसाइड करते हैं कि आज हमारी इंडिया की कितनी डिमांड है या किसी भी देश की कितनी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्स करते हैं। तो ये भी एक माइक्रो का पार्ट रहता है। अगर आप एक देश के हर कोने कोने से वाकिफ़ हैं, उसके पूरे एरिया को आपने अच्छे से डीपली स्टडी किया है, तभी जाकर हम बता पाएंगे कि आपके इंडिया में कितने प्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है। कम है तो आप उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम हम प्रोडक्शन को रोक करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं। तो कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ये सभी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और वो कौन हेल्प कर रहा है? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी आपकी क्या करती है, ये मदद करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हर एरिया को, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी जो स्टेट्स हैं, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं और हम ये देखते हैं कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है और कौन सी ऐसी स्टेट है जो अपने काम में बेहतर है। मान लीजिए गेहूं है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, हरियाणा में बनाया जाता है, पंजाब में मिलता है। तो ये चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की मिलती हैं ताकि हम उन्हें विदेशों से जुड़कर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में लगा सकें। तो कहीं ना कहीं आपकी ये हेल्पफुल रहती है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो हम पूरे देश की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर के हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा बेहतर तरीके से उसे उतार सकें और अपने देश का नाम हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं ताकि हेल्पफुल हो सके किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंस रहेंगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आप माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को, तब आप इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि पूरे देश के फंक्शंस के बारे में आप अच्छे से जान सकोगे कि इस देश में इकोनॉमिकली को कैसे स्टेबल किया जाता है, कैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज तक की पुरानी जो हमारी कहानी, जो हमने पुराने देखे हैं, रूल्स देखे हैं, पुरानी जितनी भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई है, पहले जो क्या हुआ है उसको बेहतर बनाने के लिए हम नई पॉलिसीज़ वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकल पॉलिसी आप तैयार कर सकते हो, प्राइस को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, कॉस्ट को लेकर के। तो ये पॉलिसीज़ आप सब तैयार करके हमारी इकोनॉमिकल लेवल पर बेहतर अपने देश की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर। वेलफेयर मतलब हर लेवल पर हर कैटेगरी के लोगों को क्या मिले, सबसे बेस्ट पोजीशन मिले, सबको अच्छा काम मिले, सबको अच्छा खाने पीने को मिले। तो सजेशंस आप रख सकते हैं। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना हो, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो, कितना प्रोडक्शन करें, बढ़ाएं घटाएं, ये जो भी रूल्स हैं आपके, उन चीज़ों पर आप डिस्कस करके आप अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। और एक है हेल्पफुल इन इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि ट्रेड। आप क्या कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करके ये इंपॉर्टेंस आपको मिलेंगे। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस। अब आगे जान लेते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या क्या हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके लिए ले आया हूँ। ये बहुत ही बढ़िया हैं और आप इसे जरूर याद करें, क्योंकि अगर आप माइक्रो में डिफरेंस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए द बेस्ट वे रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट है बेसिस ऑफ स्टडी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन बातों को स्टडी करते हैं और मैक्रो में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। बात करें तो माइक्रो की, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, सूक्ष्म, यानी कि छोटा, छोटे पैमाने पर छोटे छोटे
छोटे चीज़ों को स्टडी करना, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना। एक फर्म, एक इंडस्ट्रीज, एक इंडिविजुअल उपभोक्ता हो गया हमारा। तो अगर सिंगल लेवल पर हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअली लेवल पर, हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जबकि मैक्रो में क्या स्टडी किया जाता है, एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। आपके देश में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी फार्म्स हैं, हम सभी को इकट्ठा करेंगे, सबकी डिमांड है, सबकी पॉलिसीज़ हैं, सभी मार्केट में क्या शेयरिंग रखते हैं, सबको इकट्ठा एक साथ स्टडी किया जाता है। वो क्या कहलाता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अजम्पशंस। अजम्पशंस होती है मान्यताएं। सब अर्थशास्त्रियों की मान्यताएं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। बट बात करें माइक्रो और मैक्रो की, वहाँ भी अजम्पशंस हमारी क्या हैं, अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो की। जो माइक्रो की अजम्पशंस हैं वो क्या रहती हैं, हमेशा ये मानती हैं कि जो मैक्रो लेवल के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि मैक्रो लेवल एज अ होल इकोनॉमी पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। केवल अगर चेंजेस होते हैं तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर ही स्टडी करके ही उन्हीं में ही चेंजेस माने जाते हैं। जैसे कस्टमर है, उसकी की डिमांड कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से एक प्रोड्यूसर है, छोटा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर है, वो अपनी डिमांड और सप्लाई को कम ज़्यादा करता रहता है। ये मान करके चलती है आपकी अजम्पशंस। तो मैक्रो लेवल में अगर माना जाए कि वो कांस्टेंट रहती है और माइक्रो क्या रहती है, वेरिएबल रहती है, ये कौन मानता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये कहता है कि जो माइक्रो लेवल के जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। उनकी एवरेज हमेशा कांस्टेंटली ही रहती है, वो हमेशा सेम रहते हैं। बट अगर बात करें एग्रीगेट लेवल पर, वहाँ पर क्या रहते हैं, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल इशू, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, और वो कौन सा है, हमारा प्राइस को लेकर के है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके आपको क्या दाम कस्टमर से लेने चाहिए। यानी कि प्राइस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रख के हम प्राइस फिक्स करते हैं। तो सेंट्रल इशू जो हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा, प्राइस को लेकर के कि एक वस्तु के दाम, गुड्स और सर्विसेज के दाम क्या होने चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। जबकि मैक्रो में प्राइस की तरफ ध्यान ना दे करके एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ध्यान दिया जाता है, रोजगार लेवल पर ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचे, सबको काम करने का मौका मिले। जब उनको इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे और हमारी इकोनॉमी अपने आप ही स्टेबल होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ध्यान देते हैं, एग्रीगेट लेवल पर ध्यान देते हैं, जैसे नेशनल इनकम को बढ़ाने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, यानी कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, सरकार के हस्तक्षेप लगातार बने रहते हैं। किसमें, आप देखो मैंने यहाँ लिखा है नो और वहाँ लिखा है यस, यानी कि माइक्रो के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस नहीं करती है। अगर एक कस्टमर है, इवन आप लगा लीजिए, आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो उस पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। आज हर देश में अलग अलग तरीका है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने का, तो आप अपने पैसे का कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और माइक्रो लेवल पर बात करें तो छोटे छोटे लेवल पर आपको गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करती है, रोक टोक नहीं करती है। बात करें अगर मैक्रो लेवल पर, हाँ माइक्रो लेवल पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। गवर्नमेंट चाहे तो उस प्रोडक्ट के दाम घटाकर या बढ़ाकर उसकी डिमांड और सप्लाई पर कंट्रोल कर सकती है। सरकार इसमें क्या करती है, काफ़ी इंटरफेयर करती है। इसीलिए तो मैक्रो में इंटरफेयर गवर्नमेंट का होता है, जबकि माइक्रो में नहीं होता। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस रही है। सबसे पहला बेसिस ऑफ स्टडी, माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, जैसे कोई एक इंडिविजुअल फर्म हो गई या इंडिविजुअल कस्टमर हो गया हमारा। और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एज अ होल। एज अ होल मीन्स सारी फर्में जितनी भी पूरे देश के अंदर हैं सबको एक साथ स्टडी किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा अजम्पशंस। अजम्पशन मतलब मान्यताएं। पहली मान्यता क्या कहती है, जो माइक्रो है उसमें कहता है कि मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जबकि मैक्रो कहता है कि माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। तीसरा पॉइंट है सेंट्रल इश्यूज। हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसका जो मेन इशू था हमारा, वो था हमारा प्राइस को लेकर के कि एक वस्तु की कीमत क्या रखी जाए, कैसे फिक्स की जाए। जबकि हमारा मैक्रो लेवल में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा कारण बनता है, जिसकी समस्याओं के बारे में समझा व पढ़ा जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सरकार का हस्तक्षेप माइक्रो में नहीं होता, जबकि मैक्रो लेवल पर सरकार काफ़ी हस्तक्षेप करता है। थैंक यू। ठीक है, इसका क्या, एक स्क्रीनशॉट ले लो।